जेमस्टोन्स का क्या रोल है और कितना इम्पोर्टेंट रोल है इन एस्ट्रोलॉजी? देखिए, सबसे एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे रेमेडीज़ होते हैं। भगवान की पूजा करिए। मुझे भी क्लाइंट पूछते हैं कि ऐसे कौन से भगवान हैं जो हमारे लिए लकी हैं? अब मैंने कहा भगवान भी लकी और अनलकी हो गए। तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल गलत बात है। आपका नाम मनोज है तो मैं कहूँगा भैया हनुमान जी की पूजा करो, और आपका नाम मोहम्मद है तो आप कैसे करोगे हनुमान जी की पूजा? तो आप नमाज़ अदा करोगे। तो फर्स्ट यू कांट चूज़ योर फैमिली, सेम वे यू कांट चूज़ योर रिलीजन। वो बात अलग है कि अब किसी का बिलीफ सिस्टम बदल जाए तो दैट इज़ अनदर थिंग, बट इन मेजरली मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। तो दैट मीन्स रिलीजन इज़ समथिंग व्हिच यू कैन नॉट चूज़। इफ यू आर बोर्न इन अ पर्टिकुलर फैमिली, एक्सेप्ट दैट। और उसमें आपको जो भी भगवान बचपन से आपके माता-पिता आपको जो मंदिर ले जाते थे, या अब तो नहीं जाते बच्चे कि आप लोग आइए, आई एम हैप्पी विद इट, मैं टीवी देख लूँगा। तो जो भी भगवान आपको पहचान है आपकी, वो आपके लकी भगवान है। तो किसी ने कहा कि इसकी पूजा मत करिए और उस भगवान की ज़्यादा पूजा कर लीजिए, तो मतलब दैट इज़ इलॉजिकल टोटली। तो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि एक्सेप्ट व्हाटएवर हैज़ कम टू यू। तो जब आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है, आई मिस योर क्वेश्चन। मैंने कहा कि जेमस्टोन्स का कितना जेमस्टोन, तो इम्पोर्टेंस है? जैसे एक आपका बिलीफ सिस्टम है, तो आपने भगवान की पूजा करी, तो आपका एक बिलीफ हो गया। मतलब यू आर स्ट्रेंथनिंग योर ओन माइंडसेट, यू आर स्ट्रेंथनिंग योर ओन एनर्जी, ऑरा या व्हाटएवर। एक ये आपका रेमेडियल मेजर मैं ले सकता हूँ। दूसरा है मंत्र। आपने मंत्र चैंटिंग करी कि एक पंडित जी ने कहा है कि आपको इतने लाख का मंत्र का जाप करिए, तो आप वो मंत्र में लग गए, चलिए बहुत अच्छी बात है। वैसे तो गिनने की उतनी आवश्यकता नहीं है। नुसरत फ़तेह अली साहब का एक गाना था, सांसों की माला में लिख दूँ पी का नाम। तो वेरेवर यू आर, व्हेनेवर यू आर, इफ यू चैंट विद दैट काइंड ऑफ थॉट, तो व्हाई यू आर काउंटिंग? जब भगवान से आप बिना गिने हिसाब ले लेते हो, तो इसमें क्यों गिन रहे हो? तो दैट इज़ वन। तो मंत्र हो गए। तीसरा एक रेमेडियल मेजर है, वो है दान। व्हेन यू डोनेट, व्हेन यू डू चैरिटी। बट चैरिटी भी वो कहते हैं कि एक तो मतलब सेल्फलेस होनी चाहिए। तो अगर आप पब्लिक को अनाउंस कर करके कह रहे हैं आई एम डूइंग चैरिटी और मैंने उसको इतने पैसे दिए, तो वैसे ही फ्यूटाइल है। और चौथा जो है वो है आपका स्टोन। उसके बीच में बहुत सारे टोटके हैं कि लाल कपड़े में लपेट के ये अपने वहाँ रख लीजिए, यंत्र लॉकर में, पैसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और फिर अब तो ये मैनिफेस्टेशन की जो दुकान चल रही है कि आप ये येलो कलर के पेपर में रेड कलर के या ग्रीन कलर के पेन से लिखिए, पिलो के नीचे रखिए, और सुबह आपके वो सब मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो ये सारे जो टोटके हैं, ये सब अंधविश्वास की कैटेगरी में आते हैं। पीपल आर प्लेसिबो है एक्चुअली। यू फील गुड अबाउट डूइंग समथिंग, और आपको लग रहा है कि हाँ, जब से मैंने शुरू किया है आई थिंक मेरा काम हो रहा है, तो ठीक है। एनीथिंग विच इज गिविंग यू किक, यू डू इट, कीप डूइंग इट। वो आपको मोटिवेट कर रहा है, भले ही उसके पीछे जीरो लॉजिक है। उसके बाद बारी आती है स्टोन्स की। अब आई एम ऑल्सो वेयरिंग 2 स्टोन्स। अब ये स्टोन क्या है? आपका स्टोन, अब अमिताभ बच्चन जी ने नीलम पहना हुआ है। अब आप सोचें, मेरे पास कई क्लाइंट आते हैं, हम भी पहन लें? तो मैं कहता हूँ यार, हर नीलम पहन के सोचा मैं भी बच्चन बन जाऊँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उन्होंने एमराल्ड सॉरी ये ब्लू सफायर इसलिए पहना है क्योंकि वो उनकी हेल्थ का लॉट है। 80s में चल रहे हैं वो, अभी भी उनकी एनर्जी देखिए आप। तो दैट इज हाउ इट इज। तो व्हेन अ प्लैनेट व्हिच रूल्स योर हेल्थ, हेल्थ इज अबव वेल्थ, तो सबसे पहले हेल्थ का स्टोन पहनना जरूरी है। फिर दूसरा स्टोन है आपके वो वाले प्लैनेट विच आर गुड फॉर यू, बट दे आर वीकर इन योर हॉरोस्कोप। वीक है, कोई डेबिलिटेटेड है, और आपके लिए बहुत अच्छा प्लैनेट है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आप स्टोन पहन सकते हैं। अब आप इसको भी प्लेसिबो समझ सकते हैं, इसको भी कलर थेरेपी समझ सकते हैं, इसको भी बिलीव के साथ कर सकते हैं। तो इट इज अ रिमाइंडर कि आई एम वेयरिंग एमराल्ड, नाउ आई शुड फील गुड अबाउट इट। तो अगर मैंने जो अभी बताया कि कोई भी चीज अगर आपको मोटिवेट करती है और हैप्पी रखने की कोशिश करती है, करते रहिए। अब लोग किन स्पेलिंग नाम की बदल लेते हैं। तो मैं उनसे ये कहता हूँ, नाम तो आपका श्रद्धा है, अब श्रद्धा में आप 2 एस लगा लो या 2 डी लगा लो, रहने वाली तो श्रद्धा ही है। और नाम तो मैंने बड़ी श्रद्धा के साथ हिंदी में रखा था, और इंग्लिश की स्पेलिंग आप चेंज कर रही हैं, तो लॉजिक तो वैसे भी नहीं है उसका। बट ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो रख लीजिए।